Today, my topic of physiology lecture is introduction of the nervous system. तो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को यूनानी में निज़ाम असली का तारुफ कहते हैं। सिस्टम को निज़ाम कहते हैं, नू है, दो है, अलिफ है, मीम है, निज़ाम। और नर्वस को असली ऐन स्वाद बे ये असली निज़ाम असली नर्वस सिस्टम। और इंट्रोडक्शन को तारुफ पे है, ऐन है, अलिफ है, रे है, फे तारुफ इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को यूनानी में निज़ाम असबी का तारुफ कहते हैं। और हिंदी में जो है ये सिस्टम को तंत्र कहते हैं, सिस्टम को तंत्र कहते हैं। और नर्वस को तंत्रिका, तो तंत्रिका तंत्र का परिचय, इंट्रोडक्शन को परिचय देते हैं। तो इस तरह से जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है, तो देखिए नर्वस सिस्टम बॉडी में बहुत से सिस्टम हैं और उसमें हर सिस्टम का एक स्पेशल वर्क है। तो नर्वस सिस्टम का स्पेशल वर्क क्या है कि ये कंट्रोल्स करता है जितने सिस्टम है, जितना एक्शन है हर सिस्टम का अलग अलग। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम डाइजेशन करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका काम रिप्रोडक्शन करना है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका काम रेस्पिरेशन है। तो हर सिस्टम के जो है मतलब एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है, न ज़्यादा होने देता है न कम होने देता है, बिल्कुल जो है बैलेंस में रखता है, मतवाजन रखता है जो है। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इस नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यूनानी में निज़ाम असबी मरकजी कहते हैं। निज़ाम असबी मरकजी, सेंट्रल मतलब केंद्र, केंद्रीय, केंद्र। जैसे इंडिया का जो मतलब कैपिटल है दिल्ली है, केंद्रीय सरकार जो है ये मतलब दिल्ली में है। और जो पेरिफेरल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पेरिफेरल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है ये निज़ाम असबी मुहीती कहते हैं। मीम खे ये तो ये निज़ाम असबी मुहीती पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को निज़ाम असबी मरकजी, मीम रे मर और छोटा काफ जे ये मरकजी। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन यूनानी is known as निज़ाम असबी मरकजी, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन यूनानी is known as निज़ाम असबी मुहीती। तो से तो ये मोहिती। तो इस तरह से जो है अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। एक ब्रेन है, इसमें दो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कार्ड है। तो ब्रेन को दिमाग कहते हैं, दाल मीम अलिफ और गैन, दिमाग यूनानी में। और इसको स्पाइनल कार्ड को नुखा कहते हैं, नुखा, नू खे अलिफ ऐन, नुखा। तो इस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो है दो स्ट्रक्चर्स में, दो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये जो मतलब करेनियल नर्व होता है। करेनियल नर्व जो है यानी कि आसाबे दिमाग, आसाबे दिमागी, यानी जो मतलब नर्व ब्रेन से निकलता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द नर्व, 12 जोड़ी करेनियल नर्व ब्रेन से निकलता है जो है उसको आसाबे दिमागी कहते हैं। जिससे पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व, पहला ऑल्फैक्टरी नर्व है, दूसरा ऑप्टिक नर्व है, तीसरा ऑक्लोमोटर नर्व है, चौथा जो है ये ट्राक्लियर नर्व है, पांचवा ट्राइजेमाइनल नर्व है, और 6 एब्डुसेंट नर्व है, 7 जो है फेशियल नर्व है, 8वां ऑडिटरी नर्व है, और 9th जो है ये ग्लासोफेरिंजियल नर्व है, 10th जो है वेगस नर्व है, और 11th जो है ये एक्सिलरी स्पाइनल नर्व है, और 12th जो है ये हाइपोग्लासल नर्व है। तो ये 12 जोड़ी करेनियल नर्व जो दिमाग से निकला है। तो आसाबे दिमागी जो है यानी करेनियल नर्व आर दोज नर्व व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। और स्पाइनल नर्व जिसे आसाबे नुखाई कहते हैं, आसाबे नुखाई। तो आसाबे नुखाई या स्पाइनल नर्व आर दोज नर्व व्हिच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व अराइज होते हैं वो स्पाइनल नर्व कहलाते हैं। तो 31 पेयर्स होते हैं।
तो 8 पेयर्स जो है ये सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो गर्दन के सेगमेंट से निकलते हैं, और 12 जोड़ी 12 पेयर्स जो है थोरेसिक स्पाइनल नर्व निकलते हैं, और 5 जोड़ी जो है लंबर स्पाइनल नर्व, और 5 जोड़ी जो है सैक्रल स्पाइनल नर्व, और 1 पेयर जो है कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बनाते हैं, जो 12 जोड़ी करेनियल नर्व और ये 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को निज़ाम असबी मरकजी कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है ये निज़ाम असबी मुहीती कहते हैं। अब देखिए, दिमाग ब्रेन जो होता है, तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, देयर आर 2 लेयर्स इन द ब्रेन, और स्पाइनल कार्ड में भी 2 लेयर्स होते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है ब्रेन का, जो बाहर का लेयर है ये, तो दिस इज ग्रे मैटर, और इनर मोस्ट लेयर जो है व्हाइट मैटर कहते हैं। ये ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर को यूनानी में जो है ये मादा रिमादिया कहते हैं। मादा रिमादिया, मैटर को मादा कहते हैं और ग्रे को जो है रिमादिया कहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, उससे बना हुआ है। ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है, जो सोमा कहलाता है, जो मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, यानी सेल बॉडी, तो सेल बॉडी फॉर्म्स द ग्रे मैटर। और ये जो व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर को मादा बैजा कहते हैं। मादा बैजा, मीमल जो माँ और दाल और गोली है, मादा, मादा माने मैटर होता है, और बैजा दे ये वाग अलिफ और हंजा, मादा बैजा। तो मादा बैजा जो है ये व्हाइट मैटर है। तो ये ब्रेन के अंदर जो है ये जो इनर लेयर है, ये आउटर लेयर जो है ग्रे मैटर है, और इनर लेयर जो है ये व्हाइट मैटर है, मादा बैजा। और ये इसका जो कंपोजिशन होता है व्हाइट मैटर का, दिस इज कंपोज्ड ऑफ एक्सान। तो जैसे ये सेल बॉडी न्यूरॉन का सेल बॉडी है, तो ये एक्सान होता है। एक्सान तो ये माइलिनेटेड होता है, माइलिन शीथ होता है, जो है एक चर्बी होती है, तो ये माइलिनेटेड नर्व एक्सान से बना होता है, और इसी माइलिनेटेड एक्सान यानी सफेद रंग का होता है, इस वजह से ये व्हाइट मैटर होता है, और ये सेल बॉडी से बना होता है। तो ग्रे मैटर ये आउटर मोस्ट लेयर है ब्रेन का, और ये व्हाइट मैटर जो है मतलब मादा बैजा, मादा रिमादिया ये बाहरी लेयर है ब्रेन का, और मादा जो है बैजा ये इनर लेयर है ब्रेन का। लेकिन इसके बरक्स जो स्पाइनल कार्ड होता है, इसमें व्हाइट मैटर जो है बाहर होता है। स्पाइनल कार्ड में ये व्हाइट मैटर है, मादा बैजा ये बाहर होता है स्पाइनल कार्ड में, और मादा जो है ये रिमादिया ये इनर लेयर होता है स्पाइनल कार्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये ग्रे मैटर ब्रेन में बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है। लेकिन स्पाइनल कार्ड में जो व्हाइट मैटर बाहर होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है। यानी कि माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है, माइलिनेटेड जो एक्सान होता है, जो है वो बाहर रहता है, और सेल बॉडी जो है मतलब अंदर रहता है। सेल बॉडी इसका ग्रे मैटर जो है नी, ये सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज इनसाइड the spinal cord, and myelinated axon या myelinated nerve fiber is outside the spinal cord। इस तरह से जो है अब ये जो है मतलब मेन कंपोजिशन हो गया। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ जो है झिल्ली होती है, जिसको मेनिंजेस कहते हैं। MENI मेनिंजेस, यानी कि गशाव दिमाग। जो ब्रेन के चारों तरफ झिल्ली होती है, कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्शन करती है, एक माँ का रोल अदा करती है, तो उसको जो है मेनिंजेस कहते हैं। गशाव दिमाग, गशा में झिल्ली होती है, और दिमाग का मतलब होता है ब्रेन, तो दिमाग की झिल्ली। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तो ग्रे मैटर में MATTER था, लेकिन यहाँ पर जो है जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस में 3 लेयर होते हैं। ड्यूरा मैटर, तो यहाँ पे MATER यहाँ मैटर ग्रे में, यहाँ पर ड्यूरा मैटर है। मेनिंजेस आर 3 लेयर्स। मेनिंजेस का जो अरेंजमेंट होता है, तो सबसे बाहर का लेयर जो होता है वो ड्यूरा मैटर होता है, बीच का जो लेयर होता है वो अरेक्नॉइड मैटर होता है, और सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो पाया मैटर होता है। तो यहाँ पर जो मैटर है, यहाँ पर मादा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है मदर
मैटर मतलब मदर, यहाँ पर जो है माँ का, जैसे माँ जो है अपने बच्चे का जो प्रोटेक्शन करती है और रक्षा करती है, मुहाफिज होती है, तो वैसे ये जो लेयर हैं तीनों, ये ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड का जो है प्रोटेक्शन करते हैं, माँ का रोल अदा करते हैं। तो ये TER मैटर मतलब माँ, तो इसीलिए इसको ड्यूरा मैटर को उम्मे जाफिया कहते हैं। उम्मे मतलब उम्म माने माँ होती है, मदर होती है, माता होती है। तो इसको ड्यूरा मैटर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है मेनिंजस का, उसको उम्मे जाफिया कहते हैं। और अरेक्नॉइड मैटर जो है स्पाइडर, जो मकड़ी की तरह मतलब होती है, ये उम्मे अंकबूतिया, एन नू काफ बे वाव ते, ठीक है, और या उम्मे अंकबूतिया, ये अरेक्नॉइड मैटर को कहते हैं। और पाया मैटर को उम्मे रकीक, उम्मे रकीक, रे काफ, ये काफ, उम्मे रकीक। तो इस तरह से देयर आर 3 लेयर्स इन द मेनिंजस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो ड्यूरा मैटर को उम्मे जाफिया और अरेक्नॉइड मैटर को उम्मे अंकबूतिया और पाया मैटर को उम्मे रकीक कहते हैं। और इस तरह से अब ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो प्रोसेंस फैलान, प्रोसेंस फैलान, मुकद्दम दिमाग, प्रोसेंस फैलान यानी मुकद्दम दिमाग, और एक जो है ये सेकंड मीसेंस फैलान, मतवस्त दिमाग। ये फोर ब्रेन हो गया, इंटीरियर ब्रेन मुकद्दम दिमाग, और ये मीसेंस फैलान, ये मिड ब्रेन हो गया जिसको मतवस्त दिमाग कहते हैं, और एक रोम्बस फैलान, मुअख्खर दिमाग। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक अगला हिस्सा, एक फोर ब्रेन मुकद्दम दिमाग जिसको प्रोसेंस फैलान कहते हैं। प्रो PRO, प्रो SENCE, प्रोसेंस फैलान, PHALON, प्रोसेंस फैलान मुकद्दम दिमाग। एक जो है मिड ब्रेन यानी कि जो है मीसेंस, MESENCE, मीसेंस फैलान, PHALON, मीसेंस फैलान। और एक पीछे यानी हाइंड ब्रेन रोम्बस फैलान, RHOMBENCE, रोम्बस फैलान। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोसेस फैलान और मीसेंस फैलान, रोम्बस फैलान। तो इस तरह से इंटीरियर ब्रेन और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब देखिए प्रोसेस फैलान जो मुकद्दम दिमाग है, इसको फिर सब डिवीजन किया गया है, टेलर फैलान और डायन फैलान। टेलर फैलान यानी फोर ब्रेन का, जो फोर ब्रेन है उसका इंटीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन एज टेलर फैलान, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन एज डायन फैलान। तो फोर ब्रेन का जो अगला हिस्सा है यानी अगले दिमाग का जो अगला हिस्सा है उसे टीलन फैलान कहते हैं, यानी यूनानी में टीलन फैलान को तरफी दिमाग कहते हैं। तरफी तो रे तर फे, ये तरफी दिमाग। और जो फोर ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज नोन एज डायस फैलान, यानी कि बैनी दिमाग। बे ये नू ये बैनी दिमाग, बैनी दिमाग का मतलब डायस फैलान, और तरफी दिमाग का मतलब जो है ये टीलन फैलान। अब टीलन फैलान में जो है देयर आर 4 स्ट्रक्चर। टीलन फैलान में, टीलन फैलान इज कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रक्चर। एक जो है पहला है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको यूनानी में सेरिब्रल, ये 2 गोला होता है ऐसे। तो इसमें दोनों गोलों को एक, इसको हेमी से, हेमी माने आधा, स्फीयर माने गोला, निस्फुल कुर्रा अल मुखिया। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को यूनानी में निस्फुल नू साद फे, निस माने आधा, हेमी, और कुर्रा का मतलब काफ रे और गोली है, निस्फुल कुर्रा यानी हेमिस्फीयर, और सेरिब्रल को मुखिया कहते हैं, अलिफ लाम अल मुखिया। तो निस्फुल कुर्रा अल मुखिया ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का यूनानी नाम है। निस्फुल कुर्रा अल मुखिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर का यूनानी नाम है। और सेरिब्रम, अगर एक सिंगल दोनों को एक कलेक्टिव कहा जाए तो सेरिब्रम, तो सेरिब्रम को मुख कहते हैं, मीम खे मुख। सेरिब्रम का यूनानी नाम मुख है, मीम खे मुख। मुख का मतलब सेरिब्रम एक सिंगल जो है, ये जो फोर ब्रेन का मेन जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है मतलब ब्रेन का पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम को मुख कहते हैं, मीम खे मुख। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर को निस्फुल कुर्रा अल मुखिया कहते हैं। और दूसरा है बेसल गैंग्लियन,
बेसल गैंग्लियन को अक़दा कायदिया कहते हैं। गैंग्लियन को अक़दा ऐन काफ दाल गोली है, अक़दा और काफ अलिफ और ये हंजा दाल और या, अक़दा कायदिया, कायदिया मतलब बेसल और अक़दा माने गैंग्लियन। बेसल गैंग्लियन को यूनानी में अक़दा कायदिया कहते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस जो है ये सीहार्स जो समुद्री घोड़ा होता है, तो उसी तरह से सीहार्स की तरह से ब्रेन के फोर ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इसको यूनानी में अल हुसैन कहते हैं। अल हुसैन, अलिफ लाम बड़ा है स्वाद ये नू, अल हुसैन, हिप्पोकैम्पस को यूनानी में अल हुसैन कहते हैं। और चौथा स्ट्रक्चर है एमिगडालॉइड, अमिगडालाइड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को नवात कहते हैं, नू वाव अलिफ गोली के, नवात माने न्यूक्लियस होता है। और लौजुन का मतलब होता है आलमंड, बादाम, लाम वाव और रे, तो लौजुन का मतलब बादाम होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है एमिगडालॉइड न्यूक्लियस, ये बादाम की शक्ल का होता है, आलमंड शेप होता है, इसलिए इसको यूनानी में नवातुल लौज़ा कहते हैं। अब मीसेंस फैलान जो मिड ब्रेन है उसको मीसेंस फैलान कहते हैं, यूनानी में इसको मध्यस्थ दिमाग कहते हैं। अब आइए, जो ब्रेन का पोस्टीरियर यानी हाइंड ब्रेन को रोमेंस फैलान कहते हैं। ब्रेन का जो है सबसे पीछे वाला पार्ट रोमेंस फैलान कहलाता है, इसको मुअख्खर दिमाग कहते हैं। और रोमेंस फैलान के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक मीटेंस फैलान, दूसरा माइलेंस फैलान। मीटेंस फैलान, रोमेंस फैलान इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मीटेंस METENCE मीटेंस फैलान, और दूसरा है MYELENCE माइलेंस फैलान। तो मीटेंस फैलान को दिमागे ताली कहते हैं, मीटेंस फैलान को दिमागे ताली, तेल युक्ता लाम और ये दिमागे ताली कहते हैं। और माइलेंस फैलान को दिमागे नुखाई कहते हैं, दिमागे नुखाई कहते हैं। अब ये जो मीटेंस फैलान है इसके दो पार्ट हैं। देयर आर टू स्ट्रक्चर्स इन द, मतलब मीटेंस फैलान, तो मीटेंस फैलान दो स्ट्रक्चर से बना हुआ है। देयर आर टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इन द मीटेंस फैलान, यानी दिमागे ताली जो है दो स्ट्रक्चर से बना, एक पांस और एक सेरिबलम। तो पांस को यूनानी में जसर कहते हैं, जीम सीन रे जसर, जसर जो है पांस का यूनानी नाम है। और सेरिबलम को मुखीक कहते हैं, मीम खे ये खे मुखीक, मीम खे ये खे मुखीक, मुखीक का मतलब सेरिबलम, ये हाइंड ब्रेन का मतलब। और मुख जो होता है मीम खे मुख मतलब सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन है। सेरिब्रम और सेरिबलम, तो सेरिब्रम ये मुख कहलाता है यूनानी में, और मुखीक जो है ये सेरिबलम को कहते हैं। तो देयर आर टू एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन द मीटेंस फैलान, यानी दिमाग के ताली में जो है एक जसर होता है, पांस होता है, और एक मुखीक होता है, सेरिबलम होता है। और माइलेंस फैलान में इसको दिमागी नुखाई कहते हैं। इसमें सिर्फ देयर आर वन स्ट्रक्चर, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। तो मेडुला ओब्लांगेटा जो है इसको नुखाए मुस्ततील कहते हैं या बसरा कहते हैं। नुखाए मुस्ततील, मीम शीन ते तो ये लाम, तो नुखाए मुस्ततील या इसी को बसला कहते हैं, बेस्वाद लाम और वही मदार, बसला मेडुला ओब्लांगेटा। और उसके बाद में ये जो है जो ब्रेन स्टेम को जिज़उद दिमाग कहते हैं, जिज़उद दिमाग, ब्रेन स्टेम इज नोन एज जिज़उद दिमाग। जीम है, जे है, ऐन है और अलिफ लाम, दाल मीम अलिफ गैन, जिज़उद दिमाग। और जिज़उद दिमाग जो है ये तीन, देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम तीन स्ट्रक्चर से बना हुआ है, मिड ब्रेन से बना हुआ है, मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ओब्लांगेटा। तो देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स इन द मिड ब्रेन। एक जो है मिड ब्रेन, देयर आर थ्री स्ट्रक्चर इन द ब्रेन स्टेम, एक मिड ब्रेन और एक पॉन्स और एक मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को निजाम असबी और मुहिती कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दो सब डिवीजन किया गया। तो
तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को निज़ाम असबी जसदी कहते हैं। जीम सीन दाल ये निज़ाम असबी जसदी, तो इसका काम सोमैटिक फंक्शन करना है, सोमैटिक फंक्शन करना है। जो ये स्केलेटल मसल्स हैं, जितने भी डेल्टॉइड मसल्स हैं, ट्राइसेप्स मसल्स हैं, और ये जो है फ्लेक्सर एक्सटेंसर जितने भी एब्डक्टर रेक्टर मसल्स हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, तो ये मतलब मोटर फंक्शन करता है। जो है ये वॉलंटरी जो है नर्वस सिस्टम है। ये क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, या इसी को नॉन वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये जो मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो है, इसको वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम कहते हैं, या इसी को विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, या इसी को जो है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो क्योंकि ये पूरा जो इनवॉलंटरी फंक्शंस है विश्राज की, जो ऑल विश्राज है, जिसे हार्ट है और लंग्स है, ठीक है, तो जितने भी स्टमक है, तो जितने भी यूनिब्लेडर है, तो इस तरह से ऑल विश्राज जो है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो सबका नियंत्रण जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। और इसके पास इसको यूनानी में मतलब निज़ाम असबी जाती कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज निज़ाम असबी जाती, और इसके दो सब डिवीजन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यूनानी में निज़ाम असबी वदी कहते हैं, निज़ाम असबी वदी कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक को निज़ाम असबी लावदी, निज़ाम असबी लावदी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को निज़ाम असबी वदी कहते हैं। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो यहां पर सिम का मतलब साथ साथ, मतलब टुगेदर, और पैथी का मतलब होता है जो है, सिम का मतलब साथ साथ, और पैथी मतलब सफर, मतलब सफरिंग। तो ये सैडनेस, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जो है, अगर एक ऑर्गन को प्रॉब्लम होती है तो सब जो है एक दूसरे को एहसास करते हैं, दुख का और गम का एहसास करते हैं। यानी एक कोऑर्डिनेशन होता है जो है एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से। अगर कोई भी ऑर्गन जो है इफेक्ट हुआ, बीमार हुआ, तो दूसरे ऑर्गन को जो झेलना पड़ता है जो है। तो इस तरह से जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये जो बना हुआ है, सिंपैथी होती है, एक दूसरे से सिंपैथी होती है, हमदर्दी होती है हर ऑर्गन को दूसरे। अगर फेफड़ा है तो दिल में अगर बीमारी हुई तो फेफड़ा को झेलना पड़ता है, फेफड़े को बीमारी हुई तो दिल को झेले। तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये जो है एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेशन करता है, एक दूसरे से रिलेटेड है जो है, सिंपैथी होती है। इसी वजह से इसका नाम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रखा गया है। और इसको थोरेको लंबर नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये थोरेसिक स्पाइनल नर्व और लंबर स्पाइनल नर्व से बना हुआ है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है, पैरा मतलब होता है जो है बिसाइड्स, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो है ये भी उसी के साथ साथ है, पैरेलल जो है ये भी नर्व होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व, यानी इसको क्रेनियो सैक्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्रेनियल नर्व भी जो है फेशियल नर्व हो गया, वेगस नर्व हो गया, अक्लोमोटर नर्व हो गया। तो ये सब जो ब्रेन और सैक्रल S2 S3 S4 जो सैक्रल नर्व है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व से बना, इसलिए इसको क्रेनियो सैक्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये स्ट्रेस फुल कंडीशन में जो है मतलब ये फाइट और फ्लाइट वाला रोल अदा करता है। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रेस्ट और डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम कहता है, रेस्ट और डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम कहलाता है। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।